नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं जर्नीज बाय उत्कर्ष। आज मैं आपको ले चलूंगा महाराष्ट्र के सांगली जिले के वीटा के पास स्थित एक अनोखे और रहस्यमय मंदिर में। ये मंदिर भूतों के राजा वेताल को समर्पित है। आइए जानते हैं इस अद्भुत जगह के बारे में। वेताल, जिन्हें भूतों का राजा कहा जाता है, भगवान शिव के भैरवी रूप माने जाते हैं। ये वही वेताल हैं जिनकी कहानियां हम बचपन में विक्रम और वेताल की कहानियों में सुना करते थे। इस मंदिर में वेताल की पूजा की जाती है और यहाँ के लोगों का विश्वास है कि वेताल गुरु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह मंदिर अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना तो कोई छत है और ना ही दीवारें। यह एक खुला स्थान है जो अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि यह आम मंदिरों जैसा नहीं है। यहाँ परंपरागत पूजा सामग्री का इस्तेमाल भी नहीं होता, जैसे हल्दी और कुमकुम का उपयोग वर्जित है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। खासकर गर्भवती महिलाएं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। इस परंपरा के पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता है जो यहाँ के लोग सदियों से मानते आ रहे हैं। वेताल के इस मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। इसका कारण यह है कि वेताल के रक्षक भूत होते हैं और भूतों को मांसाहार पसंद है। इस अनोखी परंपरा को यहाँ के लोग बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। अगर आपको नवनाथ की जानकारी है तो उन्हीं में से एक रेवन सिद्धनाथ का मंदिर भी इसी क्षेत्र में है। रेवन सिद्धनाथ नवनाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक थे, जिनका जीवन और उपदेश भक्ति और साधना का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर वीटा के पास घाटी में स्थित है। कहा जाता है कि वेताल यहाँ रहने आए थे, लेकिन रेवन सिद्धनाथ पूर्णतः शाकाहारी थे और उन्हें मांसाहार पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने वेताल से अनुरोध किया कि वे यहाँ से थोड़ी दूर जाकर बस जाएं। वेताल ने उनकी बात मानी और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रेवन गांव में जाकर बस गए। यहाँ के लोगों का मानना है कि वेताल गुरु उनके दरबार में मांगी गई हर एक कामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों की वेताल गुरु पर गहरी श्रद्धा है। वेताल गुरु के चमत्कारों की अनेक कहानियां यहाँ के लोगों के बीच प्रचलित हैं, जो इस स्थान की महत्ता को और भी बढ़ा देती हैं। यह मंदिर अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना तो कोई छत है और ना ही दीवारें। यह एक खुला स्थान है जो अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि यह आम मंदिरों जैसा नहीं है। यहाँ परंपरागत पूजा सामग्री का इस्तेमाल भी नहीं होता, जैसे हल्दी और कुमकुम का उपयोग वर्जित है। इस मंदिर की एक और बात यह है कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। खासकर गर्भवती महिलाएं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। इस परंपरा के पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता है जो यहाँ के लोग सदियों से मानते आ रहे हैं। महिलाओं को यहाँ दर्शन करने की अनुमति नहीं है, जो इस स्थान की अनोखी विशेषता है। हर अमावस्या के दिन यहाँ भंडारा आयोजित किया जाता है। वेताल गुरु के निस्सीम भक्तों ने साल भर की 12 अमावस्याओं को आपस में बांट लिया है और हर एक अमावस्या पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। इस विशेष दिन पर मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य होता है। मंदिर में वेताल की मूर्ति के पास एक बाघ भी देखा जा सकता है। यह बाघ वेताल का रक्षक है और इसलिए यहाँ उसकी भी पूजा की जाती है। वेताल गुरु के इस मूर्ति की उत्पत्ति की कथा बहुत रोचक है। कहा जाता है कि एक शिकारी घाटी में शिकार करने आया था और उसने वेताल गुरु के बाघ को देखा। उसने उसे मारने के लिए बाण निकाला ही था कि वेताल ने गांव के सालों के नामक एक किसान को अपनी दिव्य शक्तियों से आवाज दी और उसे वहां आने को कहा। सालों के पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में वह वहां गए और शिकारी को रोक लिया। वेताल इस घटना से बहुत खुश हुए और उन्होंने बुजुर्ग इंसान के रूप में सालुंके को आशीर्वाद दिया। आज भी मंदिर की देखभाल सालुंके परिवार ही करता है। मंदिर का यह परिसर काफी अच्छा और साफ सुथरा है। पेड़ पौधों का यहाँ पर अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है, जिससे यहाँ की देवराई वन क्षेत्र और भी सुंदर हो गई है। साथ ही यह इलाका पहाड़ी में स्थित है, इसलिए यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों को खेलने के लिए छोटा गार्डन भी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह जगह खास तो है ही, पर इस देवराई और ढेर सारी हरियाली की वजह से यहाँ पर आकर सुकून भी मिलता है। वेताल के बारे में कई रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार वेताल भूतों के राजा के रूप में जाने जाते हैं और उनका संबंध विक्रमादित्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं,
बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहराई को भी दर्शाती हैं। इस मंदिर की स्थापत्य और संरचना भी बहुत अनोखी है। बिना छत और दीवारों के होते हुए भी यह स्थान एक विशिष्ट ऊर्जा और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। यहाँ की वास्तुकला भारतीय संस्कृति की धरोहर का प्रतीक है। यहाँ के स्थानीय लोग वेताल गुरु के चमत्कारों और उनके अनुभवों की कई कहानियां सुनाते हैं। उनकी मान्यताओं और विश्वासों को जानकर आपको इस मंदिर की महत्ता और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। इस मंदिर में आकर आपको दर्शन करने हैं तो आप सबसे पहले वीटा शहर में आएं। इधर से आपको बसें मिलेंगी। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको विजापुर गुहागर नेशनल हाईवे से वीटा से 15 किलोमीटर दूर रेवन गांव तक आना होगा। यहाँ से एक रास्ता वेताल गुरु मंदिर को जाता है, वहां से आप यहाँ आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मंदिर समिति का भक्त निवास भी है जहाँ आप रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वेताल मंदिर का रहस्यमय सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनोखे सफर के साथ। धन्यवाद।